नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य भारत मीडिया और मैं हूँ प्रियम। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हमारे साथ आनंद रंजना मैम, एडवोकेट आनंद रंजना मैम उपस्थित हैं, जो कि महिलाओं के हक के लिए गरीब से गरीब महिलाएं जिनको समानता का हक है, जिनको नहीं मिल पाता है, उनके लिए विकलांग बच्चों की असुविधाएं जो उन्हें हो रही हैं, उन सभी के अधिकार में मैम जो है वो वर्क करती हैं और जो कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि इस शब्द की शुरुआत भारत सरकार द्वारा महिलाओं की समानता, बालिकाओं के अधिकार के पक्ष में किया गया था। हम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी और उस दिन से जो है यह राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की गई। तो महिलाओं की समानता को लेकर, उनके अधिकार को लेकर आज मैम से कुछ बातचीत होगी। तो मैम, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस जो शब्द है, इसकी सार्थकता क्या वह पूर्ण हो पा रही है? तो मैम, बालिका दिवस शब्द की सार्थकता की बात जहाँ तक कर रही हैं आप, बिल्कुल नहीं सार्थक है। एक दिवस के दिन में ये सिमट के रह जाता है। चाहे वो कोई भी दल हो, देश की जो भी पार्टियां हैं, चाहे अभी मौजूदा सरकार हो, सब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बालिका दिवस की बात करेंगे और ज़ोर शोर से इसको मनाएंगे भी, उत्सव के रूप में मनाएंगे। जैसे लगता है कि वाकई में इन्होंने धरातल पे वो ला दिया है, जो उनके मैनिफेस्टो में रहता है, जो अपने भाषण में वो यूज़ करते हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। बस वो एक मोहरा है, सार्थक कहीं भी नहीं है। कोई भी पूर्व की सरकार हो या अभी मौजूदा की सरकार हो, अभी तक इसको सार्थकता का नाम देना मैं उचित नहीं समझती हूँ। ये मेरा विचार है। जी मैम, महिलाओं के सम्मान के लिए वो आगे हैं और वो देख रही हैं किस तरीके से आज महिलाएं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्षमय उनकी जीवन रही है और वो आगे आती हैं, लेकिन उनकी बातों को, उनके विचारों को दबा दिया जाता है। तो मैम के अकॉर्डिंग सार्थक शब्द जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो इस शब्द जो इनसे जुड़ा हुआ है, वह अभी तक पूर्ण नहीं है। तो इसके लिए जो है सरकार को कदम उठाने चाहिए। बहुत सारी अभियानें चल रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह अभियान चल रही हैं। क्या यह शब्द वाकई जो है भारत सरकार इसके विषय में कार्य कर रही है? क्या वह आज भी जो है बेहतर हो रहा है? तो आइए मैम से जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बस स्लोगन है। जिस सरकार ने इस स्लोगन को लाया, वो खुद इस पे चरितार्थ नहीं कर पाई है अपने कार्य के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा। बस ये एक स्लोगन है जिससे लड़कियां समझती हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे हम लोग बहुत आगे आ जाएंगे, हम सशक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को चिंतन करने की ज़रूरत है। इन कैसी बेटियां आगे बढ़ें। अगर बालिका दिवस है आज, मैं लड़कियों के बारे में बात करती हूँ क्योंकि आने वाले दिनों वो महिला का रूप लेंगी। तो आज बालिका सशक्त हो जाएगी तो एक सशक्त महिला बनेगी। जो सशक्त महिला बनेगी वो देश के विकास में अपना योगदान देगी, क्योंकि अब कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां महिलाओं से अछूता रहा है। पर फिर भी कहीं ना कहीं हम बहुत दूर हैं। विधानसभा में उठा के देखिए महिलाओं की गिनती कितनी है, लोकसभा में उठा के देखिए महिलाओं की गिनती कितनी है। ये सब बस पार्टी जब चुनाव आता है तो लोग अच्छे अच्छे सपने दिखा देते हैं। जो एक कहावत है ना, मुंगेरी लाल के सपने, वही वाले सपने हैं। मैं जहाँ तक देख रही हूँ, जब तक मैंने पिछली सरकार को देखा, अभी सरकार को भी देख रही हूँ, अभी तक ये चल रहा है, बस दिखावा है। धरातल पे शून्य है, 0/0 होता है ना, वो है, सन्नाटा है। भ्रूण हत्या जो कि जघन्य अपराध माना जाता है और मैम एडवोकेट हैं और मैम को वास्तविक जीवन जो चल रहा है उनसे उनका रूबरू हर दिन होता है। तो मैम, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगी? क्या यह भ्रूण हत्या जो है यह रुक पाया है? सरकार ने तो बहुत नियम चलाए हैं, क्या वह सार्थक हो पाया है? क्या यह सब लोग जो हैं इनसे वाकई अपने जीवन में उतार रहे हैं नियमों को या नहीं? नहीं, भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है और सेक्शन 315 IPC के अंतर्गत आता है। पर बक्सर की मैं बात करूं या अदर शहर की भी बात करूं, छोटे छोटे कस्बे की भी बात करूं, तो जितना समाज दोषी है उतना ही प्रशासन भी दोषी है। क्योंकि ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड जो सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पे खुलेआम हो रहा है, लोग जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, पर कहीं भी इसके लिए कंप्लेंट फाइल नहीं है। अभी तक मैं केस की बात करूं
तो मैंने 4 साल 5 साल के लगातार रेशियो में कोई भी केस नहीं देखा, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि समाज इसके लिए आगे आए और बताए, कहे कि अभी भी भ्रूण हत्याएँ लगातार हो रही हैं। लिंग का जांच क्यों करवाया जा रहा है? जबकि ये अपराध है तो लिंग जांच क्यों? जब लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है तो फिर लिंग जांच का आधार क्या बनता है? वैसे अल्ट्रासाउंड को बैन किया जाए, और प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगी कि आंखें खोलिए, आपके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, आपके जानते हुए हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा कानून बनाने का? जी मैम, बिल्कुल। आज महिलाएं पुरुषों से जो है कम नहीं हैं, 50% की हकदार मानी जाती हैं, लेकिन कानून व्यवस्था सब शून्य है। भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लेकिन आज सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। जहाँ तक बात है महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा, 50% की हकदार मानी जाती हैं महिलाएं, बालिकाएं, लेकिन क्या उन्हें सुरक्षा मिल पाया है? क्या मैम आप जैसी महिलाएं, हम जैसी लड़कियां, महिलाएं, क्या आज सुरक्षित हैं? वाकई अधिकार मिल रहे हैं, सम्मान मिल रहे हैं? तो सुरक्षा की बात आती है, जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी क्या हम सही से खुले आसमान में सांस ले पाएंगे? इसके विषय में आपका क्या कहना है? सुरक्षा के दृष्टिकोण में कानून तो बहुत आए हैं, कानून तो बन जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अगर कानून के हिसाब से होता तो इतना रेप की संख्या नहीं बढ़ती, और ना ही रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं जो हो रही हैं लड़कियों के साथ, चाहे प्रताड़ना की घटना हो, चाहे वायलेंस की घटना हो, इसमें कमी नहीं आई है। डे बाय डे बढ़ोतरी ही आई। घरेलू हिंसा बढ़ रहे हैं, रोज़ प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना बढ़ रहा है। तो इसमें कानून बनने के बाद भी कहीं ना कहीं अभी तक हम लोग पीछे हैं, और महिलाओं के साथ हमारी सोसाइटी में जो समस्याएं हैं, इसका ठिकरा सिर्फ पुरुषों पे फोड़ देना, या इसका समस्याओं का जनक सिर्फ पुरुषों को बना देना, ये गलत होगा, क्योंकि महिलाएं भी खुद दोषी हैं महिलाओं के साथ होने वाली समस्या में। महिलाएं अपने विक्टिम कार्ड कहीं भी खेल देती हैं, तो उसके खिलाफ मैं रहती हूँ कि गर्ल कार्ड खेलो मत, अपना कर्तव्य देखो कि तुम्हारा एज ए लड़की, एज ए गर्ल होने का क्या क्या कर्तव्य है, और क्या संस्कार, भारतीय संस्कृति और संस्कार क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा को पूरा करो, अपने माता पिता के प्रतिष्ठा को बचा के रखो, और अपना जो एम्बिशन है, लक्ष्य रखो। क्योंकि कहा जाता है जिसका लक्ष्य नहीं जीवन में, ऐसे वो खो जाता है जैसे लाखों हजारे पत्ते पानी में बह जाता है। तो लक्ष्य रखें। बेटियां, आज बालिका दिवस है, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आपका सपने देखने का समय है। सपने देखिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, और पंख फैलाकर इतना उड़िए कि आसमान भी कम पड़ जाए। जी मैम, बिल्कुल। मैम से बात करके हमें वास्तविक जो जानकारी है जो हमारे समाज में हो रही है वो आप तक भी पहुंची है ये बात। अगर इन सभी को हम इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में तो हम बहुत ही आगे निकल सकते हैं। लड़कियां खास करके बहुत आगे निकल सकती हैं। अंत में हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम एडवोकेट हैं और वास्तविकता में जो है महिलाएं आज आगे निकलना भी चाह रही हैं। तो मैम, जो लड़कियां, महिलाएं आज ये वीडियो देख रही हैं, आप उन तक क्या अपनी राय देना चाहेंगे जिससे कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकें? मैं अपनी आधी आबादी से कहना चाहूँगी कि अब समय आ गया है, बहुत आगे निकल चुके हैं हम, और भी आगे निकलने की ज़रूरत है। अब पहले की तरह रोना ना रोएं कि महिलाओं को रोका जा रहा है, लड़कियों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत हद तक कम हो गया है। तो इसको छोड़ते हुए रोने का पल्ला न झाड़ें और आगे आएँ और आधी आबादी का दम भरें, क्योंकि महिलाएं होम मेकर से लेकर नेशन मेकर होती हैं। हम अपने देश को बनाने का अपना अच्छे तरीके से कर्तव्य और अधिकार दोनों निभाएं, तब जाके हमें भी लोग समझेंगे और हमारे पावर को भी समझेंगे, और सही मायने में हमको लोग जानेंगे कि नहीं, इनको अधिकार देना ही देना होगा। 50% का जो बात आता है आज तक अभी नहीं मिल पाया है, लोकसभा और विधानसभा में दोनों लेकर रहेंगे, तब जाके हमारी लड़ाई ख़त्म होगी। जी मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो महिलाएं सम्मानता, उनकी अधिकार की बात है, जो सरकार तो उन्हें दे ही रही है, नियमें बना रही हैं उनके सम्मानता के लिए, बहुत सुविधाएं दे रही हैं, तो इसके अधिकार के लिए, हक के लिए लड़कियों को, महिलाओं को ही आगे निकलना होगा। और दिव्य भारत मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें, इसके फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।